Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says integrate e raised to x multiplied by x upon x plus 1 the whole square dx. Slightly tricky question, so without wasting any time, let's quickly begin with the solution. First of all, जो भी हमें integrate करना है, let us consider that integration as I. So we have I equals to integral e raised to x into x upon x plus 1 the whole square dx. नाउ डियर स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, जब भी इंटीग्रेशन के अंदर ई रेस टू एक्स के साथ कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिखाई दे, ई रेस टू एक्स के साथ कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिखाई दे, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें सीधे सीधे क्या यूज करनी है, एक प्रॉपर्टी. एंड व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी गोज समथिंग लाइक दिस: इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हमें इसी प्रॉपर्टी की हेल्प लेनी है. बट द प्रॉब्लम इज, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली इस प्रॉपर्टी के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करके इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. दैट्स इट. अब कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमारा जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है, ये जो ब्रैकेट है ई रेस टू एक्स के साथ, न्यूमरेटर में है एक्स और डिनोमिनेटर में है एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर. थोड़ी देर के लिए ये स्क्वायर को अगर हम भूल जाएं, तो ऊपर x है और डिनोमिनेटर में है x प्लस 1. तो वेन एवर यू सी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज सिमिलर, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखने में हमको एक जैसा दिखाई दे, क्योंकि यहां भी x का पावर 1 है और यहां भी x का पावर 1 है, तो कहीं ना कहीं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें सिमिलर दिखाई दे रहे हैं. और ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, वी हैव टू एडजस्ट न्यूमरेटर in the form of denominator. Adjust numerator in the form of denominator. मतलब हमें x की जगह पे क्या चाहिए, x plus 1 चाहिए, राइट. अब कैसे करना है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में. तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e रेस टू x. अब हमें क्या करना है, x को x plus 1 जैसा लिखना है, तो चलिए लिख देते हैं. x है बट साथ में हमें क्या चाहिए, प्लस 1. लेकिन अगर हमने प्लस 1 अपनी तरफ से किया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 भी करना पड़ेगा, राइट. तो +1 के साथ -1 भी कर देते हैं. एंड अब ये +1 और -1 कट होने के बाद क्या बचेगा, सिर्फ x. और एक्चुअल में भी न्यूमरेटर में सिर्फ क्या था, x. तो इसका मतलब हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख भी दिया है और जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड भी है, राइट. एंड डिवीजन में क्या है, द होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 द होल स्क्वायर एंड देन dx. तो हमने सक्सेसफुली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट तो कर दिया. अब कन्वर्ट करने के बाद हमेशा आपको डिनोमिनेटर को क्या करना है, सेपरेट करना है. मतलब ये जो डिनोमिनेटर x प्लस 1 द होल स्क्वायर, ये इसके भी साथ सेपरेट होगा और ये 1 के भी साथ सेपरेट होगा. तो नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन e रेज टू x एज इट इज, x प्लस 1 और उसके साथ आ जाएगा x प्लस 1 द होल स्क्वायर एंड देन माइनस, फिर यही डिनोमिनेटर 1 के भी साथ सेपरेट हो जाएगा, तो 1 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर dx. अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो दोनों ब्रैकेट है ये एग्जैक्टली सेम है, तो ये एक ब्रैकेट और ये दो में से एक पावर कट हो जाएगा. तो वी हैव इंटीग्रेशन e रेज टू x और यहाँ पे कट होने के बाद क्या बचेगा, 1 अपॉन x प्लस 1, राइट. 1 अपॉन x प्लस 1 एंड माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर dx. अब अगर हम इस पूरे फंक्शन को ध्यान से देखें, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स प्लस 1. कम ऑन टेल मी व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1. यस, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होता है -1 अपॉन एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर, राइट. जैसे 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 बाय एक्स स्क्वायर, उसी तरह 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर. तो इसका मतलब ई रेज टू एक्स जो बाहर है उसके साथ ब्रैकेट में हमें एक फंक्शन भी मिल गया है और साथ ही साथ उसका डेरिवेटिव भी, राइट. फंक्शन एंड डेरिवेटिव, फंक्शन एंड डेरिवेटिव, तो यहाँ भी सेम वही फॉर्मेट है, फंक्शन और डेरिवेटिव. तो इसका मतलब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है. तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या होगा, ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स. तो हमारे केस में ये फंक्शन है, राइट, ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई रेज टू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी. बट डायरेक्ट हम नहीं लिखेंगे, इसका एक फॉर्मेट है, तो वो फॉर्मेट फॉलो करने के बाद हम आंसर लिखेंगे. अब कैसे फॉलो करना है, लेट्स सी. क्योंकि हमें पता है ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव, राइट. तो लेट अस कंसीडर दिस होल थिंग एज एफ ऑफ एक्स. तो एफ ऑफ एक्स को हमने क्या अज्यूम कर लिया है यहाँ पे, 1 अपॉन एक्स प्लस 1. एंड इफ आई डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स
एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा ये मेन इंटीग्रेशन था, तो मेन इंटीग्रेशन में अभी ये e रेज टू एक्स तो एज इट इज आ जाएगा। अब 1 अपॉन एक्स प्लस वन को हमने क्या कंसिडर किया हुआ था, एफ ऑफ एक्स, तो ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स आ जाएगा एंड प्लस वन माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, एफ डैश ऑफ एक्स के साथ एंड डी एक्स। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर मैंने प्लस लिखा हुआ है, तो रीजन क्या है, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स ऑलरेडी नेगेटिव है, राइट, तो इसीलिए यहाँ पे हमने प्लस साइन लिखा और फॉर्मूले में भी बीच में कौन सा साइन चाहिए, हमें प्लस साइन चाहिए। अब क्योंकि ये एग्जैक्टली ये प्रॉपर्टी बन गई है एंड प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होती है, ई रेज टू एक्स एफ एक्स, तो इसका भी आंसर क्या होगा, ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। And what is f of x in this case? F of x is 1 upon x plus 1. So it is e raised to x into 1 upon x plus 1 plus c. And if you simplify this, ये e raised to x into 1 तो same ही आएगा, e raised to x upon x plus 1 and plus c. I hope this is clear to all of you. See you in the next video.